सुप्रभातम मित्राणि, नमः संस्कृताय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, आज टीजीटी संस्कृत विषय से जितने भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं और टीजीटी 2020 के फॉर्म को ऑनलाइन कर चुके हैं, उन सब दोस्तों के लिए आज मैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से प्राकृतन के कुछ प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि इस बार संस्कृत के प्रश्न संस्कृत भाषा में ही आने वाले हैं, इसलिए मैंने लगभग 25 प्रश्नोत्तरों को संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की व्याकरण की पुस्तक लगी हुई है इस परीक्षा में, तो उसमें से 25 प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला प्रश्न है कि वेदस्य मुखम किम, वेदस्य मुखम किम, तो इसका उत्तर होगा व्याकरणम। इसका हिंदी में होगा कि वेद का मुख क्या है, तो व्याकरण है। अगला प्रश्न है उच्चारण संदर्भे विचारः कस्मिन् वेदांगे क्रियते, इसका उत्तर होगा प्रातिशाख्या। अगला प्रश्न है यास्कस्य रचना का, यास्क की रचना कौन सी है, तो यास्क की रचना है शब्द निरुक्ति, यास्कस्य रचना का शब्द निरुक्ति। अगला प्रश्न है शब्द निरुक्ति संबंधी ग्रंथा कहा, शब्द निरुक्त के संबंध में कौन सा ग्रंथ है, तो इसका उत्तर होगा निरुक्त। अगला प्रश्न है शब्दानाम चतुर्विधम विभाजनम सर्वप्रथमम केन कृतम, शब्दों के 4 प्रकार के विभाजन सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका उत्तर होगा यास्कः। शब्दानाम चतुर्विधम विभाजनम सर्वप्रथमम केन कृतम, इसका उत्तर होगा यास्कः। अगला प्रश्न है नामो ख्यातोपसर्ग निपाताः इति केषां विभाजनम, तो इसका उत्तर होगा चतुर्विधम विभाजनम। इस बार दोस्तों संस्कृत में ही, संस्कृत भाषा में ही प्रश्नों को इस परीक्षा में जोड़ा गया है। इस बार संस्कृत में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है पाणिनेह रचना का, पाणिन की रचना कौन है, महर्षि पाणिन की रचना कौन है, तो इसका उत्तर होगा अष्टाध्यायी। पाणिनेह रचना का इसका उत्तर है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न है यास्कस्य अनुमानित कालः कः, यास्क की अनुमानित काल क्या है, अनुमानित समय क्या है, यास्क का अनुमानित समय क्या है, तो 800 वर्षाणि ईसा पूर्वम, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सर्वेपि शब्दाः धातुजाः इति कस्य मतम, सर्वेपि शब्दाः धातुजाः इति कस्य मतम, तो इसका उत्तर होगा यास्कस्य। अगला प्रश्न है पाणिनेः पूर्ववर्तिनः आचार्यः के, पाणिन के पूर्ववर्ती आचार्य कौन कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा आपिशलि, काशकृत्स्न, शाकल्य, शाक्टायन, इंद्रः इत्यादि पाणिनेः पूर्ववर्तिनः आचार्यः सन्ति। अगला प्रश्न है पाणिनेः परवर्तिनः आचार्यः के, पाणिन के परवर्ती आचार्य कौन कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा कात्स्यायन, पतंजलि, हेमचंद्र, भट्टोजीदीक्षित, वरदराजाचार्य, नागेश भट्ट इत्यादि पाणिनेः परिवर्तिनः आचार्यः सन्ति। अगला प्रश्न है तैत्तिरीय संहितानुसारम सर्वप्रथमम व्याकरणम किम, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण क्या है, तो इसका उत्तर होगा ऐन्द्र व्याकरण। अगला प्रश्न है प्राचीनतमम तामिल व्याकरणस्य नाम किम, प्राचीनतम तामिल व्याकरणस्य नाम किम, तो इसका उत्तर होगा तोल्काप्पियम। अगला प्रश्न है ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय से आचार्य के, ऐन्द्र व्याकरण संप्रदाय के आचार्य कौन है, तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर वर्नेल। अगला प्रश्न है पाणिनि संप्रदाय से आचार्य के, तो पाणिनि संप्रदाय के आचार्य कौन कौन हैं, तो इसका उत्तर होगा वररुचि, व्याडिश्च, वररुचि और व्याडि। दोस्तों इस बार परीक्षा में संस्कृत में ही प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृत भाषा में प्रश्न, और हमेशा हिंदी में आते थे, लेकिन इस बार आयोग ने कुछ परिवर्तन करके संस्कृत में ही पूछने का निर्णय लिया है, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखना दोस्तों। अगला प्रश्न है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवालानुसारेण पाणिनेः समयः कः, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवालानुसारेण पाणिनेः समयः कः, तो इसका उत्तर होगा 500 ईसा पूर्वाद
शतम ईसा पूर्व मध्यमः, पंचशतम ईसा पूर्वात् चतुर्शतम ईसा पूर्व मध्यमः। अगला प्रश्न है मैक्स मूलरा अनुसारेण पाणिनि समय कहा। मैक्स मूलरा अनुसारेण पाणिनि समय कहा। मैक्स मूलर के अनुसार पाणिनि का समय क्या है? तो इसका उत्तर होगा 500 ईसा पूर्वम, अर्थात 350 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है पाणिनि ग्रामः कहा। पाणिनि का गांव कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अटक जनपदस्य शालातुरः ग्रामः। अगला प्रश्न है पाणिनेः मातुः नाम किम। पाणिनि के माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम है दाक्षी। अगला प्रश्न है पाणिनेः गुरोः नाम किम। पाणिनि के गुरु का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा उपवर्ष या वर्ष भी कहते हैं। अगला प्रश्न है पाणिनेः समकालिकाः विद्वांसः के। पाणिनि के समय समकालीन विद्वान कौन कौन है? पाणिनि के समकालीन विद्वान कौन कौन है? तो इसका उत्तर होगा कात्यायन, व्याधि, इंद्रदत्तश्च। कात्यायन, व्याधि और इंद्रदत्त ये पाणिनि के समकालीन विद्वान थे। अगला प्रश्न है व्याघ्रेण कः मारितः। व्याघ्रेण कः मारितः, व्याघ्र ने किसको मारा? तो इसका उत्तर होगा पाणिनम। पाणिनि को व्याघ्र ने मारा था, अर्थात पाणिनि व्याघ्र के द्वारा मारे गए थे। अगला प्रश्न है माहेश्वर सूत्रम कस्मात् प्राप्तम। माहेश्वर सूत्र किससे प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर होगा शिवात, शिव से। महर्षि पाणिनि ने शिव से ही माहेश्वर सूत्रों को प्राप्त किया था। पाणिनि निधना तिथि कहा। पाणिनि की निधन की तिथि क्या है? तो इसका उत्तर होगा त्रयोदशी। अगला प्रश्न है कति माहेश्वर सूत्राणि। कति माहेश्वर सूत्राणि, तो दोस्तों 14, यानी कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से ये 25 प्रश्नोत्तर थे। फिर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।